आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह के अकाउंटिंग प्रोजेक्ट में 3 या 4 घंटे काम करके 30 से 40 हज़ार रुपये ईजिली कमा सकते हैं। अकाउंट्स में तो वैसे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे बजटिंग का प्रोजेक्ट है, फोरकास्टिंग का प्रोजेक्ट है या फिर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनाने का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट होते हैं। मीन्स कि इन प्रोजेक्ट्स को आप 1 महीने, 2 महीने या 3 या 4 महीने में इनको आप कर सकते हो, और ये इतने शॉर्ट होते हैं कि आप 2 से 3 घंटे में भी इन प्रोजेक्ट को कर सकते हैं अगर जो डाटा है उस पर कम वर्क करना है तो इन सभी प्रोजेक्ट में जो आज हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं फाइनेंशियल बनाने के बारे में, कि किस तरीके से आप किसी कंपनी का जो फाइनेंशियल है उसको बना सकते हैं और 3-4 घंटे में ही उस प्रोजेक्ट को फिनिश करके 30 से 40 हज़ार रुपये अपने क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। किसी भी कंपनी को टैक्स फाइलिंग के वक्त पे फाइनेंशियल्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि कंपनी को अपना टैक्स कैलकुलेट करने के लिए अपना नेट प्रॉफिट का पता लगाना होता है, और नेट प्रॉफिट का पता लगाने के बाद कंपनी को एक सही अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी होती है। जब भी कोई कंपनी किसी फ्रीलांसर को अपना डाटा फाइनेंशियल बनाने के लिए देती है तो मोस्टली ये होता है कि कंपनी की तरफ से फिक्स नहीं होता कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि जो डाटा है वो 1 साल का डाटा है, तो हो सकता है उसमें 500, 600, 1000 या 1500 तक उसमें ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। तो अगर आप उस काम को मैनुअली करेंगे तो ये काम आपको हो सकता है कि 15 से 20 या 1 महीने तक आपको लग जाए। लेकिन अगर आप यहीं पर थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं और आप इस काम को क्विक बुक्स में करते हैं तो इस काम को आप ईजिली क्विक बुक्स में 3 से 4 घंटे में ख़त्म कर लेंगे। 3 से 4 घंटे में इन प्रोजेक्ट्स को ख़त्म करने के बाद जो इनकी एवरेज वैल्यू होती है इन प्रोजेक्ट्स को करने की, वो $400 से $600 तक होती है। अगर हम अभी जो करंट में प्राइस चल रहा है USD का वो देखें तो वो अराउंड $82 है। अगर हम उसको 80 भी मानते हैं तो अगर हम उसकी मल्टीप्लाई $400 से करें तो अराउंड 32,000 हमारा होता है। तो ये तो हो गया कि अगर आप कोई जो मिनिमम जो $400 का प्रोजेक्ट है उससे करके आप 32,000 कमा रहे हैं, अगर आप $600 तक क्लाइंट को चार्ज कर पाते हैं एक अच्छा नेगोशिएशन करने के बाद, तो वही जो अमाउंट है वो ऑलमोस्ट 48,000 हो जाता है। तो इस तरीके से अगर आप किसी क्लाइंट का फ्रीलांसिंग का प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें आपको उसके फाइनेंशियल बनाने हैं तो आप ईज़िली 30 से 40 या 30 से 50 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल बनाने के जो प्रोजेक्ट हैं ये आपको अपवर्क, फाइवर, freelancing.com, guru.com, togit.com, तो इन वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। जो फाइनेंशियल बनाने के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा इसीलिए होते हैं क्योंकि हर कंपनी को आखिरी में जो अपने फाइनेंशियल्स हैं उनको बनाना पड़ता है, अपनी टैक्स फाइलिंग को करना होता है और अपने जो रिटर्न है उसको फाइल करना होता है। तो चलिए देखते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में किस तरीके से आप जो है 15 से 20 दिन का वर्क 3 से 4 घंटे में क्विक बुक्स की मदद से कर सकते हैं और उसके बाद क्लाइंट को चार्ज कर सकते हैं। अगर आप क्विक बुक्स, अकाउंटिंग या फिर फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हम इन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते रहते हैं और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको इन वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्विक बुक्स में कैसे सर्टिफिकेशन लेना है, क्विक बुक्स कैसे करना है या क्विक बुक्स में क्या क्या फ़ीचर है उनके बारे में सीखने के लिए आप हमारी जो क्विक बुक्स की प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। वहाँ पे हमने सीक्वेंस वाइज वीडियोस बनाए हैं कि किस तरीके से क्विक बुक्स में काम होता है और किस तरीके से क्विक बुक्स में प्रोजेक्ट लिए जाते हैं। ईयर एंड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट को करने के लिए आपको 3 स्टेप मेनली करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपको अपने जो क्लाइंट है उससे बैंक स्टेटमेंट मांगनी है। बैंक स्टेटमेंट मांगते वक्त कोशिश करें कि आप अपने क्लाइंट से एक्सेल में बैंक स्टेटमेंट मांगे। हो सकता है कि आपका क्लाइंट आपको PDF में बैंक स्टेटमेंट दे, तो आपको उस स्टेटमेंट को लेके उसको पहले एक्सेल में कन्वर्ट कर लेना है या फिर CSV फाइल में उसको कन्वर्ट कर लेना है, क्योंकि जो क्विक बुक्स है वो CSV फाइल को सपोर्ट करता है और अगर आपके पास एक्सेल फाइल भी है तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर लेंगे CSV में। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो है इम्पोर्ट फाइल इन क्विक बुक्स। आपने जो फाइल कन्वर्ट करी है उसको इम्पोर्ट करना है क्विक बुक्स में। और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है जनरेट फाइनेंशियल, उसके बाद आपको जो फाइनेंशियल है वो जनरेट करने हैं। तो देखते हैं क्विक बुक्स में किस तरीके से हम इस काम को कर सकते हैं। तो क्विक बुक्स को खोल लेना है इस काम को करने के लिए। पहले क्विक बुक्स में आने के बाद यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में बैंक ट्रांजैक्शन पे आपको जाना है। बैंक ट्रांजैक्शन में जाने के बाद यहाँ पे आपको
जो फीचर है लिंक अकाउंट, इस पे आपको अपलोड फ्रॉम फाइल करना है। तो ये सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारे पास जो फाइल है वो किस फॉर्म में अवेलेबल है। यहाँ पे जो फाइल है वो हमारे पास एक्सेल और या CSV फॉर्मेट में अवेलेबल है, नहीं है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करने के लिए आपको काफ़ी प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, नहीं तो आप जो एक्सेल है वहाँ से भी आजकल जो फाइलें हैं वो जो कन्वर्ट हो जा रही हैं। अगर वहाँ से नहीं हो रही तो आप आई लव PDF जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से भी PDF फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमको जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर लेना है। तो अपलोड फ्रॉम फाइल में जाना है, यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो आप और फाइल को सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें उस फाइल को चूज़ करना है जो हमें इंपोर्ट करनी है। तो फाइल जो है वो सिलिकॉन वैली बैंक की है, तो ये वो फाइल है। यहाँ से इसको ओपन कर लेना है, इसके बाद इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे हमें किस बैंक में इसको इंपोर्ट करना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिलिकॉन वैली जो बैंक है उसको सर्च कर लेते हैं और उसमें सिलिकॉन वैली बैंक में उसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे अब ये पूछ रहा है इज़ द फर्स्ट रो इन योर फाइल ए हेडर, तो इसको हमने यस कर रखा है। अगर जो आपकी फर्स्ट रो है आप चेक कर लेना है कि आपकी जो फाइल है वो किस, तो ये जो फर्स्ट रो है यहाँ पे ये हेडर है, तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये एज ए हेडिंग है। उसके बाद आगे देख लेते हैं क्विक बुक्स में क्या क्या मांग रहा है। उसके बाद हाउ मैनी कॉलम्स शो अमाउंट, तो हमारे पास यहाँ पे हम ऑप्शन 1 और 2 है, तो देख लेते हैं हमारी बैंक स्टेटमेंट किस तरीके से शो कर रही है। तो हमारी बैंक स्टेटमेंट भी एक ही कॉलम है अमाउंट का, तो ये भी ठीक है, यहाँ पे से चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। और डेट का फॉर्मेट क्या रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो, मंथ डेट ईयर हम रख लेते हैं यहाँ पे। उसके बाद पूछ रहा है कि आपका जो पहला कॉलम है वो कौन सा है, दूसरा कॉलम कौन सा है। तो पहला कॉलम हम यहाँ पे डेट का है, तो हमारी जो एक्सेल है उसमें भी पहला कॉलम डेट का है। उसके बाद दूसरा जो कॉलम है डिस्क्रिप्शन का है। उसके बाद यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट भी दूसरा कॉलम डिस्क्रिप्शन का है। उसके बाद अमाउंट का है, तो तीसरा कॉलम यहाँ पे हमारा अमाउंट का है। सब कुछ ठीक है। अगर मान लो जो एक्सेल है उसमें जो सीक्वेंस है वो ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। पहला कॉलम अगर डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, अमाउंट है तो अमाउंट कर सकते हैं। उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन करने के बाद इसको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये सारी ट्रांजेक्शन्स हम देख सकते हैं, जो जो ट्रांजेक्शन्स इंपोर्ट होने वाली है। यहाँ पे ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, तो ये सारी ट्रांजेक्शन्स को अभी हमने देख लिया है, तो हम इसको पूरा इंपोर्ट करना है। तो सारी कीप ओरिजिनल वैल्यू जैसे ओरिजिनल है वैसे इसको रख के सारी हमने सेलेक्ट कर ली है और उसके बाद इसको कंटिन्यू पे कर लेना है। तो ये जो पूरी 50 ट्रांजेक्शन्स है एक ही साथ पूरी क्विक बुक्स में आ जाएंगी। तो यहाँ से इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, इसको हम कर देंगे डन। अब उसके बाद जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो आ चुकी हैं हमारी क्विक बुक्स में। तो ये सारी जो ट्रांजेक्शन्स थी जो अभी हमने इंपोर्ट करी है, अब इन सबको जो क्विक बुक्स है उसने ऑलरेडी जो एक्सपेंस है वो कैटेगराइज कर दिया है। अगर आपको कोई एक्सपेंस जो चेंज करना है एक्सपेंस हेड, उसको आप एक्सपेंस हेड को चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद जो एंट्रियां हैं उनको आप यहाँ से पूरी, अगर आपको लगता है सारी एंट्री ठीक है तो सारी एंट्री को आप एक साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक एक करके अगर एंट्री चेक करके आप एक्सेप्ट करना चाहे तो उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आपकी जो जैसी आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो एंट्री जो है आपकी क्विक बुक्स में पोस्ट हो जाएगी। और क्विक बुक्स में पोस्टिंग के बाद आपको फाइनेंशियल प्रोवाइड करना है अपने क्लाइंट को, तो उसके लिए आपको यहाँ सर्च में चले जाना है। तो फाइनेंशियल भी यहाँ पे आपको 2 तरीके के फाइनेंशियल आपको मिल जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिटेल। तो अगर आपका क्लाइंट है वो डिटेल में आपको प्रॉफिट एंड लॉस नहीं चाहता आपसे, तो आप ये प्रॉफिट एंड लॉस सिंपल वाला दे सकते हैं, अदरवाइज डिटेल वाला दे सकते हैं। आपको ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है ऑलरेडी जनरेटेड यहाँ पे मिल जाता है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती है। और उसके बाद जिस तरीके से आपका क्लाइंट इसको प्रॉफिट एंड लॉस को चाहता है उस तरीके से आप उसको दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो फीचर है वो एक्सेल में भी आप उसको दे सकते हैं, PDF में भी आप उसको एक्सपोर्ट करके दे सकते हैं। तो डिफरेंट आप उसमें फॉर्मेट में उसको एक्सपोर्ट करके फाइनेंशियल दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो किसी क्लाइंट का फाइनेंशियल उसको प्रिपेयर कर सकते हैं 3 से 4 घंटे में। और ये तो एक एग्जांपल था जिसमें सिर्फ 50 ही ट्रांजेक्शन्स थी, तो हो सकता है कि कहीं आपको 1000-1500 ट्रांजेक्शन मिल जाए,
तो उनको आप इस तरीके से बहुत क्विकली और शॉर्टली करके उसको फाइनेंशियल दे सकते हैं, और फाइनेंशियल देने के बाद आपका क्लाइंट आपको पे कर देगा। और क्लाइंट को इससे मतलब नहीं है कि आप क्विक बुक्स में उसको फाइनेंशियल बना के दे रहे हो या फिर किसी और अदर सॉफ्टवेयर में दे रहे हो, मैनुअली कर रहे हो। अगर आप क्विक बुक से इसे जल्दी करके उसको अगर 40 से 50 हज़ार रुपये कमा लेते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कंप्लीट वीडियो था कि किस तरीके से आप क्विक बुक्स में प्रोजेक्ट कर सकते हैं और उसको बहुत कम समय में करके आसानी से अपना जो पहला 30 से 40 हज़ार रुपये वो कमा सकते हैं। अकाउंटिंग, फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन कोर्सेज से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।